हेलो बच्चों, ये जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है जो ऑसिलेशन से था। क्वेश्चन क्या था देखो, द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस हो गया स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इनसाइड अ रिंग ऑफ रेडियस, ये एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है एंड कैपिटल आर इज गिवन एज ग्रेटर देन स्मॉल आर एज शोन इन द फिगर। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, यहाँ पर अटैच्ड किया हुआ है। बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, रिंग और डिस्क दोनों एक ही वर्टिकल प्लेन के अंदर है। ठीक है, the spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following the Hooke's law in equilibrium. The disc is at the bottom of the ring. The disc is at the bottom of the ring. Is assuming a small displacement of the disc. Very small displacement अगर हम लोग दे करके छोड़ देंगे, the time period of oscillation of the center of mass of the disc कितना होगा? Corresponding expression of the omega is this one. ठीक है? The disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. There is no slipping. देर इज अ प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मोशन का क्वेश्चन इस तरह का रहता है बच्चा। तो एक तो फॉर्मूला तुम लोगों को जेम्स से डायरेक्ट बताने के लिए यूज किए थे, टी इक्वल टू 2π√आई डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर, जिसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे। लेकिन अगर स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ रहे, ये रोल करता हुआ रहेगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, अप एंड डाउन पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर हम लोग को ओमेगा निकालना है या एसएचएम प्रूव करना है तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर ये बॉडी रोल करते करते मान लो यहाँ तक चला आता है, सपोज अगर ये रोल करते करते मान लो यहाँ तक चला आता है, ये यहाँ तक चला आता है, यहाँ से कुछ हाइट ऊपर चला आएगा, दिस हाइट इज सपोज एच। उसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट ऊपर चला गया, तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल जो है इसका, ये सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर ये एंगल हम लोग मान लेते हैं इन दिस केस वेरी स्मॉल एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा। और टोटल ये था यहाँ से लेके सेंटर से लेके इसका सेंटर तक ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो सिर्फ एच कितना होगा बताओ, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू निकाल करके लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू conservation of energy, what we can write here, we will get three types of energy। एक तो हो गया तुम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन रोलिंग बॉडी के लिए, दूसरा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तीसरा इसका सेंटर ऑफ मास अपना लेवल चेंज कर रहा अप एंड डाउन तो उसके लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो सम ऑफ द थ्री एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारे कितना बताओ, हाफ n प्लस 1 इंटू एम वी स्क्वायर। रोलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ n प्लस 1 इंटू एम वी स्क्वायर, वेर एन का वैल्यू डिपेंड करता था फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग बॉडी के लिए। एन का वैल्यू 1 हो सकता है, एन का वैल्यू हाफ हो सकता है, एन का वैल्यू 2/3 हो सकता है एंड 2/5 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि वो रिंग है या डिस्क है या होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। यहाँ डिस्क है तो एन का वैल्यू हम लोग हाफ कंसिडर करेंगे। ठीक है, प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सपोज ये उसका वेरी स्मॉल इलोंगेशन हुआ, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो एच की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, एनर्जी टोटल कांस्टेंट हुआ, उसको सेकंड स्टेप में क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इन दैट केस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, वहां से ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट के साथ कंपेयर करके हम लोग डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा तो वहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और एन का वैल्यू देखो हम लोग डायरेक्ट पुट होते हैं, डिस्क के लिए 4 डिस्क एन इक्वल टू हाफ। ओके, एन का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर हाफ पुट करेंगे तो हाफ प्लस 1 इट बिकम्स इक्वल टू 3/2, सो इट बिकम्स हाफ इंटू 3/2 एम वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv/dt। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx/dt। ओके, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, वो माइनस यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स इक्वल टू साइन थीटा।
और यहाँ चूंकि थीटा है तो डी थीटा बाई डी टी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू राइट हैंड साइड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब dv बाई dt यहाँ से हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, और बाकी जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है वहां से कैंसिल करते हैं हम लोग। देखो ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ का ये टू कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स इक्वल टू 3/2 mva। यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा kx dx बाई dt इक्वल टू v, ओके। और ये हो गया तुम्हारा mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r sin theta, as theta is very small, तो sin theta equal to we can write theta and theta will be equal to x divided by r। theta will be equal to very small displacement, यहाँ से जो उसको x divided by r लिख सकते हैं, है ना। r मतलब इसका रेडियस, और इस सर्कुलर पाथ का जो बॉडी घूम रहा है उसका रेडियस कितना, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ थीटा वेरी स्मॉल होगा तो उसको हम लोग x डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिखते हैं, और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा, ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ से कैपिटल R ये कैंसिल करो। अब यहाँ से एक x उस तरफ ले जाओ, x कॉमन ले लो यहाँ से, इट बिकम 3/2 mva, अगर वहां लेकर के जाएंगे हम लोग, माइनस इट बिकम्स इक्वल टू k इंटू वी। यहाँ ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको भी वहां लेकर के जाए, माइनस कॉमन ले लेते, यहाँ पर प्लस बचा हुआ रहेगा, इट बिकम्स mg, ओमेगा को यहाँ लिखेंगे v डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा होगा तो इसका ओमेगा जो होगा वो सेंटर के रिस्पेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, इन दैट केस r माइनस स्मॉल r इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू v बाई r माइनस स्मॉल r, x कॉमन लिए, x का वैल्यू यहाँ पर लिखो, तो यहाँ से ये v कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 2/3 m इंटू v कैंसिल हो गया, k प्लस यहाँ से v चला गया, mg डिवाइडेड बाई r माइनस स्मॉल r इंटू एक्स, ओके। तो ये टोटल थिंग देखो कांस्टेंट हो गया, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा, हेंस द मोशन बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दिस कांस्टेंट इक्वल टू नाउ वी कैन कंपेयर विथ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2/3, ये m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स k बाई m प्लस ये m यहाँ आएगा, m कैंसिल हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर दिस, योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर 2/3 k बाई m प्लस g बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो द करेक्ट आंसर इज 2/3 g by r minus r, this one, so this is your correct answer, okay, thank you।